welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve a new question related to GST. आप हमेशा की तरह आप ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने के लिए एक जर्नल का प्रॉपर जो है फॉर्मेट आप बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ। एक डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, लेजर फोलियो का कॉलम होगा, डेबिट का कॉलम होगा, क्रेडिट का कॉलम होगा। इसलिए पहला ट्रांजैक्शन है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹500। 500 का आपको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, डेट नहीं है तो डेट में कुछ नहीं लिखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड फॉर कैश 500। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वाज 70,000। 70,000 का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, उस पर 7% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री होती है। तो 70,000 है कैपिटल और उस पर 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, 7/100। नर से 00, 7 7 जब 4900 का आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड ₹1200 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल जो बैड डेट्स हो गए थे, मतलब ये ऐसा उम्मीद था कि ऐसे डेप्टर से पेमेंट नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे को हम अपने अकाउंट से रिटर्न ऑफ कर दिए थे, हटा दिए थे, उसका वो रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 1200। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कास्टिंग 2000। दीज गुड्स वेयर परचेज ऑन पेइंग CGST एंड SGST 6%। गुड डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, आग से गुड डिस्ट्रॉय हो गया 2000 का, उस पर 6% CGST और 6% SGST है। तो हमको उसकी रिवर्स एंट्री होती है, रिवर्स GST कहते हैं उसको। तो जब हम करेंगे इसको तो लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। ये जो भी लॉस बाई फायर होता है, लॉस बाई थेफ्ट होता है, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट, ये रिवर्स GST है, टू इनपुट SGST अकाउंट। तो आपका गुड डिस्ट्रॉय हुआ है 2000 का और उस पर 6% CGST होगा, 6 2 जा 12, यानी कि 120 होगा और 120 SGST होगा। ये हो जाएगा आपका 2240 रुपीज़ का
गुड्स क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। ठीक है ना। इसको रिवर्स जीएसटी, जीएसटी रिवर्स कहते हैं इसको। रेंट आउटस्टैंडिंग 1000 है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है, इसलिए यह हमेशा क्रेडिट होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब जनरल एंट्री, अब ये दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में, मैं कर दे रहा हूँ आपको। जो ही इसके बाद जो चैप्टर शुरू करूँगा उसमें आपको जनरल से रिलेटेड सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या जनरल एंट्री करेंगे, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है। ये जीएसटी से रिलेटेड मैं कुछ आपको सामने एज ए एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ कि कैसे जनरल एंट्री जीएसटी के साथ करेंगे, क्योंकि जब भी जनरल एंट्री का चैप्टर आएगा उसमें ऑलरेडी आपका जीएसटी इंक्लूड होगा, इसलिए जीएसटी को पहले बताना जरूरी था। ठीक है ना बेटा। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी कि जनरल सर ने पढ़ाया नहीं और जीएसटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जीएसटी आप जो ही जनरल पढ़ेंगे उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है। तो जब आप जनरल पढ़ेंगे चैप्टर, तो जब जीएसटी नहीं पढ़े रहेंगे तो उसमें फिर से मुझे जीएसटी पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए जीएसटी मैं अभी आपको पढ़ा दिया हूँ। जब उसमें जाएंगे तो प्रॉपर कैसे जनरल एंट्री करेंगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, जो नरेशन जो ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी एंट्री होती है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 900। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आप इसको नोट करते जाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आप बाद में नोट करेंगे तो जल्दी नोट नहीं हो पाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया एंट्री आपका। नेक्स्ट है सुधीर कुमार हु ओव्ड 3000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पेड मी अ कंपनसेशन ऑफ 45 पैसे इन ए रुपी। इसका मतलब ये हुआ कि सुधीर कुमार एक ऐसा डेप्टर्स था जिससे हमको 3000 पाना था, लेकिन वो 3000 अमाउंट ना दे करके 1 रुपये में 45 पैसे दे रहा है, 1 रुपीज़ में 45 पैसे दे रहा है। यानी कि 1 रुपीज़ में 45 पैसे दे रहा है, तो 3000 में कितना देगा, तो हम 3000 का 45% निकाल लेंगे, 3000 रुपीज़ का 45% निकाल लेंगे, तो आएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि टोटल रुपीज़ आपको रिसीव हुआ 1250। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1250 टू सुधीर, सुधीर लिखेंगे 1250। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव इन एडवांस 7000। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी क्रिएट करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट।